शॉर्टवेव 7265 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो तराड़खल और मीडियम वेव 585 किलोहर्ट्ज पर हम रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब हैं। प्रोग्राम आप समाअत कर रहे हैं कश्मीर मंजरनामा। हालात हाजरा के इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं इनाम अहमद सोमरो और इस प्रोग्राम में मैं आपका मेज़बान मनाजिर हुसैन। जिस हम इन प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करेंगे और आज हम जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू कर रहे हैं उनमें हम यौम शुहदा के हवाले से भी बात करेंगे। 13 जुलाई के हवाले से भी गैर मामूली सरगर्मियाँ जो हैं उनका इनेकाद किया जा रहा है और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हुर्रियत क़यादत को जो पाबंद सलासुल किया गया है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू व कश्मीर में हिंदुओं की सालाना अमरनाथ यात्रा शुरू होने के बाद भारतीय फ़ौज ने इलाके में मुहासरे और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ और घरों पर छापों का सिलसिला मज़ीद तेज़ कर दिया है और मकीनों को शदीद हरासा किया है। श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल, कुपवाड़ा, बारामूला, बांडीपुरा, इस्लामाबाद, कुलगाम, पुलवामा, शोपियां, रामबन, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ और दीगर अजला में मुख्तलिफ इलाकों के मकीनों ने सहाफ़ियों को बताया कि जब से 1 जुलाई को अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है भारतीय फ़ौज, पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस एहलकारों के मजालिम में कई गुना इजाफा हो गया है। और उनका मजीद कहना था कि फ़ौजी किसी भी वक्त ज़बरदस्ती उनके मकानात में घुस जाते हैं, तलाशी लेते हैं, मकीनों को हिरासा करते हैं और घरेलू सामान की तोड़ फोड़ करते हैं। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है जिसका एक सिलसिला है और बहुत तवील सिलसिला है, ये बहुत अरसे से जारी है और अब तो हर आए दिन जो है ऐसे ओछे, मजमूम और घिनौने वाक़यात में जो है वो मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं जी शौकत जावेद मीर साहब, आप रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आज़ाद जम्मू व कश्मीर से आपका ताल्लुक़ है। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र शौकत साहब, थैंक यू वेरी मच ज्वाइन किया आपने हमें। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से जी हम बात कर रहे हैं और कश्मीर की सूरत हाल पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है। वज़ीर ख़ारजा ने जो है वो आलमी प्लेटफॉर्म्स पे कश्मीर का मुकदमा जो है बड़ा मौसर और भरपूर तरीके से लड़ा है मकबूजा कश्मीर में। लेकिन जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है मकबूजा कश्मीर में, जो पेचीदगियाँ हैं वो गुजरते वक्त के साथ बढ़ी हैं। हमने आवाज़ उठाई, हमने मुकदमा आलमी सतह पर उठा दिया और उन्होंने उधर से जो है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की खिलाफ वर्जियों पर धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कश्मीर की खुसूसी हैसियत मनसूख कर दी, उन्होंने डेमोग्राफिकल चेंजेस लाना शुरू कर दी। सो कौन कौन से सितम है जो मैं आपको गिनवाऊं, एक कंपैरेटिव एनालिसिस है, क्या कहना चाहेंगे आप? कश्मीर के कजियों को आलमी सतह पर सूती महाजबार बहुत हिस्टोरिकल फैक्ट से उजागर कर रहे हैं, इसलिए मैं पहले कश्मीर की तरफ से भी आपका शुक्रगुजार हूँ और मैं रेडियो पाकिस्तान का, पाकिस्तानी इदारों का और बिलखसूस अपने पाकिस्तानी अवाम का दिल की अथाह गहराई शुक्रगुजार हूँ। दूसरी गुजारिश ये है कि भारत पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है और दूसरा हमें इसलिए दुनिया के सामने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करनी पड़ती है। अपनी जो स्ट्रगल है, 3 नस्लें जो कटवा चुके हैं, कश्मीरी कफन का लिबास से तन कर चुके हैं। हमारा ये है कि हम इस जद्दोजहद से किसी तौर पे भी दस्तबरदार नहीं हो सकते। हालांकि हमारा भारत से क्या मुकाबला हो सकता है, जो खुद गाय का पेशाब पीने वाले, उनसे क्या अच्छाई की तवक्को की जा सकती है। और अभी भारत ने 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू और कश्मीर की डेमोग्राफिक हैसियत को तब्दील किया, कश्मीरियों से उनका परचम छीन लिया, उनका तराना छीन लिया और जो सो कॉल्ड असेंबली थी जिसमें खुद उसके बाद उन्होंने एक और प्लान, उनके कई प्लान चलते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। उसके बाद उन्होंने डीलिमिटेशन के जरिए जो मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके थे उसमें उन्होंने दूसरे अपने आमियों को शामिल करने की कोशिश की, फिर फौजियों की बस्तियां बनाने की कोशिश की, गैर रियासती लोगों को वहां आबाद करके अभी भी जो उन्होंने 5 अगस्त के बाद एक और जो बड़ा ब्लंडर किया, जो एक और उन्होंने बड़ी भयानक साजिश की, वो ये है कि कोई भी वहां रहने वाला, तो मैं जो उसकी फौज है, जो पैरामिलिट्री ट्रुप्स है, जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, उसको उन्होंने वोट का हक दे दिया है। और उनकी अब ये कोशिश होगी कि जब ये भी एक सोचा छोड़ते हैं कि हम जो आर्टिकल 370 दफा 35 का है वो नाम ही नहीं के लेते, लेकिन जब वो कहीं बात करते हैं तो वो सिर्फ आर्टिकल 370 पे बात करते हैं। जी इस पे बात हो सकती है, लेकिन जो पसे पर्दा उसके कहा कि वो यही है कि तब तक इतने लोगों को वोट का हक दे दिया जाए कि ताकि कल इलेक्शन हो तो वो हिंदू वज़ीर आला मकबूजा जम्मू कश्मीर में मसलत करने की कोशिश करें। इसलिए मकबूजा जम्मू कश्मीर में सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, वहाँ जो
पंडित हैं, कश्मीरी पंडित, उनका भी वोट है। और बाकी जो बसने वाले लद्दाख है, जम्मू है, एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल एक पूरी इसकी तफसील मौजूद है। लेकिन अभी जो हुकूमत पाकिस्तान ने और बिलखसूस वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने इंतखाब किया था, उसके बाद उन्होंने कश्मीर के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने दुनिया में जाकर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। एक तो पाकिस्तान के दामन पर जो फिनाद परस्ती के धब्बे थे वो उन्होंने खुर्ज के साफ किए, और दूसरे दुनिया में एक साफ चेहरा पेश किया, रोशन ख्याल, तरक्की पसंद। और पीपल्स पार्टी की बुनियाद ही हमेशा ये थी कि हमें दुनिया के साथ बावकार बामी तल्लुकात इस्तवार करने, जिसमें कश्मीर और खारजा पॉलिसी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी थी। आज तक वही खारजा पॉलिसी है जिसमें पाकिस्तान की सारी जो पावर टूल्स है उस पर खड़े, और जिसमें चाइना के सब ज्यादा से ज्यादा उसकी मिसाल इसलिए दी जाती है कि जब पाकिस्तान पर कोई मुश्किल वक्त आता है तो चाइना ने साथ दिया जी। तो अभी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब G20 कॉन्फ्रेंस की, उस वक्त भी गोवा में जब वो गए तो उस वक्त के भारतीय वज़ीर खारजा को पूरी दुनिया ने देखा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी और उनके सफारती आदाब क्या थे। तो जिसको बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि एक जवान साल रहनुमा भी है, उन्होंने जिस तरह आला ज़र्फी से उसको बर्दाश्त से और अपनी कौम की नुमाइंदगी की, और फिर भारतीय सरजमीन पर जिस तरह दो टोक मौक़िफ़ अख्तियार किए। इसी तरह 6 अप्रैल को लाइन ऑफ कंट्रोल का जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने दौरा किया तो उन्होंने भी कैटेगरिकली कश्मीर के बारे में बिल्कुल गैर मबहम जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ अख्तियार किया, जिससे मकबूजा जम्मू कश्मीर में बसने वाले तहरीक आज़ादी कश्मीर के वो तुर्जमान जो नहते हैं, जो भारत की 8 लाख काबिज भारतीय फौज का मुकाबला करते, जो क्रैकडाउन का सामना करते हैं, जो कर्फ्यू का जिनको सामना है, जिन्हें लॉकडाउन और घरों के अंदर उन्हें मुयसर नहीं कि वो घरों के सिनों के अंदर जिन्हें दफनाया जाता है। ये दुनिया में जब आज़ादी की तहरीकों की जद्दोजहद लिखी जाएगी तो कश्मीर की जो तहरीक है ये टॉप प्रायोरिटी भी होगी कि लोगों ने निहत्ते होकर किस तरह इनका मुकाबला किया और आपने मौक़िफ़ से भी दस्तबरदार नहीं